एक जंगल में एक शेर रहता था। शेर की देख रेख में बहुत जानवर रहते थे, जैसे गीदड़, कौवा, बाघ, लोमड़ी। ये सब शेर की सेवा करते और शेर के किए गए शिकार के बचे हुए भोजन कर अपना पेट भरते थे। एक दिन एक ऊंट कहीं से भटकता हुआ उसी जंगल में आ गया। जब शेर की नजर ऊंट पर पड़ी तो उसने अपने सेवकों से पूछा, ये कौन सा जानवर है? हमने पहली बार ऐसा जानवर अपने जंगल में देखा है। यह जंगल का प्राणी है या गांव का? वनराज, यह ऊंट है और गांव में रहने वाला जानवर है। भाग्य ने इसे आपका भोजन बनाकर ही यहाँ लाया है। आप इसे मारकर खा जाइए। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। यह तो हमारा मेहमान है। मेहमान को मैं कैसे मार सकता हूँ? यह तो पाप होगा। मैं ऊंट को जीवन दान देता हूँ। जाओ, उसे आदर पूर्वक हमारे पास लाओ। मैं उससे मिलना चाहता हूँ। कौवा कुछ जानवरों के साथ ऊंट के पास गया और उसे शेर का संदेश सुनाते हुए बोला, मित्र वनराज, शेर ने तुमको जीवन दान प्रदान किया है। जंगल का राजा होने के नाते वे तुमसे मिलना चाहते हैं। तुम कौन हो और हमारे जंगल में क्या कर रहे हो? महाराज, मेरा नाम कथन जनक है। मैं अपने साथियों के संग घूमते हुए इस जंगल में पहुंच गया और अपने साथियों से बिछड़ गया। मैं यहाँ अकेला रह गया हूँ। कथनक, तुम हमारा अतिथि स्वीकार करो। इस जंगल में जहाँ चाहे घूमा करो और हरी भरी घास का सेवन करो। कथनक शेर की आज्ञा का पालन कर वहीं रहने लगा। हरी भरी घास खाकर वह कुछ ही दिनों में मोटा तगड़ा हो गया। बाघ, गीदड़, सियार आदि जंगली जीव जब भी उसे देखते उनकी लार टपकने लगती, किंतु वे जंगल के राजा शेर के आदेश समक्ष विवश थे। एक दिन कहीं से एक पागल हाथी उसी जंगल में आ गया। अपने सेवकों की रक्षा करने के लिए शेर को उस हाथी से लड़ना पड़ा। दोनों के बीच बहुत जोर की लड़ाई हुई। लड़ाई के दौरान हाथी ने शेर को उठाकर जमीन पर पटक दिया और अपने नुकीले दांत शेर के शरीर में गड़ा दिए। किसी तरह शेर जीत गया, किंतु वह बुरी तरह घायल था। घायल अवस्था में अब वह शिकार पर नहीं जा पाता, जिससे वह खुद भी भूखा रहने लगा। साथ में उसके सेवक जो उसके शिकार के बचे भोजन का अपना पेट भरते थे, वे भी भूखे रहने लगे। अपनी दुर्दशा देख और अपने सेवकों की परेशानी देख शेर दुखी था। एक दिन उसने अपने सेवकों की सभा बुलाई। सभा में वो समझाकर बोला, दोस्तों, कथनक इस जंगल में रहकर कितना मोटा तगड़ा हो गया है। जब भी उसको देखता हूँ तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। तुम सब क्या विचार है? क्यों न इसे ही मारकर अपनी भूख मिटाई जाए? इधर उधर भटकने का क्या फायदा? कह तो तुम ठीक रहे हो गीदड़ भाई, किंतु वनराज ने उसे जीवन दान दिया है, वे उसे नहीं मारेंगे। अब तुम ही बताओ कि उन्हें कैसे मनाएं। तुम लोग
इसकी चिंता मत करो, मैंने एक उपाय सोच के रखा है। उसने अपनी योजना कौवे और बाघ को बता दी। दोनों ने उस योजना के लिए हामी भर दी। साथ ही अन्य जानवरों को भी योजना के बारे में अच्छी तरह समझा दिया। इसके बाद वे सब शेर के पास पहुंच गए। वनराज, हम सब ने आपके लिए शिकार की बहुत खोज की, परंतु हम लोगों को कोई शिकार नहीं मिला। कथनक शारीरिक रूप से बहुत बड़ा है और अब तो वह मोटा तगड़ा भी हो गया है। यदि आप उसका शिकार करें तो हमारे कई दिनों के भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। मैंने उसे जीवन दान दिया है, मैं उसे नहीं मार सकता। यदि कथनक स्वयं को आपकी भूख मिटाने प्रस्तुत करे तो तब तो आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। नहीं, तब तो कोई आपत्ति नहीं है, किंतु क्या वह ऐसा करेगा? वनराज, कथनक क्या आपकी भूख मिटाने तो इस जंगल के समस्त प्राणी तात्पर्य है। आप आज्ञा करें। इस तरह गीदड़ ने अपनी चिकनी चपड़ी बातों से शेर को मना लिया। उसके बाद वह कथनक के पास पहुंचा। शाम को वनराज ने एक सभा रखी है जिसमें तुम्हें भी बुलाया गया है। शाम को शेर की सभा में सभी जानवर इकट्ठा थे। कथनक भी आया हुआ था। वनराज, हम सभी आपकी इस हालत में देखकर बहुत दुखी हैं। आज हम सभी यहाँ इकट्ठा हुए हैं ताकि आपके भोजन के लिए स्वयं को आपके सामने समर्पित कर सके। इसके बाद एक एक कर सभी जानवर सामने आकर स्वयं को शेर के सामने भोजन के लिए प्रस्तुत करने लगे, किंतु गीदड़ उनमें कोई न कोई कमी निकाल देता। इस तरह किसी के छोटा, किसी के शरीर पर बाल, किसी के तेज नाखून होना आदि बहाने बनाकर गीदड़ उन्हें बचाता गया। जब कथनक की बारी आई और उसने देखा कि सारे जानवर स्वयं को शेर के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और शेर किसी को भी नहीं मार रहा, तो सबकी देखा देखी उसने भी स्वयं को शेर के सामने प्रस्तुत कर दिया। वनराज, आपका मुझ पर बहुत उपकार है। अब जब आपको आवश्यकता आ पड़ी है तो मैं स्वयं को आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। कृपया मुझे मारकर अपनी भूख मिटा लीजिए। कथनक को विश्वास था कि अन्य जानवरों की तरह शेर उसको भी नहीं मारेगा, किंतु जैसे ही कथनक की बात पूरी हुई, गीदड़ और बाघ उस पर टूट पड़े और उसे मार डाला। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लोगों की चिकनी चपड़ी बातों से कभी नहीं आना चाहिए। राजा जब बुद्धिहीन हो और उसके साथी धूर्त, तो हमेशा चौकन्ना और सतर्क रहना चाहिए हमें।